आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी सिर्फ हंसी के कहकहों में अपने आप को खो देने का नाम नहीं है। जिंदा कौमें बहुत देर तक नहीं हंसती। संजीदगी हमारी आदत है, हमारी फितरत भी और वक्त का तकाजा भी। हमें फिर से संजीदा होना है। लेकिन शंभू शेखर साहब ने जो माहौल इस मुशायरे और कवि सम्मेलन का बना दिया है, यहाँ मैं अब हमारे तमाम सीनियर शोरा इकराम हैं। जनाबे अगर मैं एक तरफ से चलूँ अहमद सलमान साहब, और इधर मैं देख रहा हूँ तो जनाबे अज़म शाकिरी और मोहतरम राजेश रेड्डी साहब, और जनाबे हमारे आज के मुशायरे के सरपरस्त मोहतरम तारिक सब्ज़वारी साहब, ये तमाम सीनियर शोरा इकराम हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। मैं चाहता ये हूँ कि इस थोड़ी सी इंतशार के माहौल में मैं अपनी कुर्बानी पेश करूं, और दो चार शेर मेरे भी अगर आप सुन लेंगे तो यहां से मैं अगले शायर तक जोड़ने के लिए एक पुल बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोग जरा सा दो चार शेर मेरे भी सुन लेंगे तो काम चल जाएगा। भाई बैठ जाए, कहां जा रहे हैं? और शंभू शेखर को सुनने के बाद अगर आप लोग इस तरह से जाने लगेंगे तो फिर मुझे कुछ और कहना पड़ जाएगा, मैं वो कहना नहीं चाहता। खैर, चंद शेर में पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। हमारा भतीजा ये तारिफ नियाजी बैठा है, बड़ी मेहनत से इस मुशायरे में इसने तमाम शोरा इकराम की बड़ी तवाज़ु की है। ताहिर फराज साहब का बेटा है, तो मैं इसे मुबारकबाद पेश करता हूं। दुबई में बड़ी सरपरस्ती फरहान वास्ती साहब की मिली है इसे। मैं एक चार मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं। अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। एक गजल का मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। और ये शेर, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, और ये शेर बतौर खास पेश करता हूं कि मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख,
तुझे रदीफ बनाऊं, बहुत शुक्रिया भाई, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। मेरे बड़े भाई आफ्ताब अलवी साहब, हरीश मिश्रा जी, गुफरान भाई, सबको शरीक करता हूं, फरहान भाई आप तक, और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स यहां बैठे हैं। मैं एक गजल खास तौर से पढ़ना चाहता हूं। इस वक्त जो माहौल है मुशायरे का, इस माहौल से गजल को निकालता हूं, उसका इंतखाब करके कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूं। फरहान भाई, वो वक्त वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। ये शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और फरहान भाई, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। बहुत शुक्रिया। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। अब तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इस इंतशार को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा था और उसमें कामयाब हुआ। आप अपनी दुआओं से इस मुशायरे को नवाजें। भाई फरहान वास्ती साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए